लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए जानते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड्स से आया है। अब कौन से ग्रीक वर्ड से? ट्रिगोनोन। इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन मीन्स क्या होता है? मेजर। इसको हम बोल सकते हैं हेंस द साइंस which deals means of triangle. The science which deals measure of triangle, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं। अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के एलाइड एंगल के साथ उसके साइड्स के रेशियो के बारे में जानते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्यों ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। तो एक्चुअली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक्विट एंगल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एक्विट एंगल का यूज करते हैं। उससे पहले जानेंगे एंगल होता क्या है। आप क्लास 9 में एंगल के बारे में पढ़े होंगे। जब कोई रे ये OX रे है, ठीक है। जब कोई रे ये क्या है? अभी इनिशियल पोजीशन पे है, ये रिवॉल्व करके ये इनिशियल रे है, Y पोजीशन पे पहुंचे, और इसके द्वारा, इस फिगर के द्वारा जो एंगल्स ऑब्टेन्ड हुआ है, या ये फिगर के द्वारा, रोटेटिंग फिगर के द्वारा जो इन पॉइंट से हम ये ऑब्जर्व करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल को क्या बोल सकते हैं? एंगल को कंसीडर क्या कर सकते हैं? अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट इन पॉइंट इज नोन एज एंगल। वैसे ठीक है। अब कैसे मेजर करते हैं? मेजर एंगल को हम दो तरीके से करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब कि ये जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या होगा? एंगल क्या होगा? नेगेटिव। अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री में हम कभी भी क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल से क्या करेंगे? डील करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम कैसे T रेशियोज का यूज करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इसका काम क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने अभी तक जान चुका है ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रिगोनोन और मेट्रोन। ट्रिगोनोन मतलब मीन्स क्या होता है? ट्रायंगल, और मेट्रोन से मतलब क्या होता है? मेजर। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है ट्रिग्नोमेट्री का क्या? रिमेनिंग साइड और एंगल ऑफ ट्रायंगल को निकालना जब कोई और साइड्स क्या हो? दिया हो। तो कैसे करेंगे इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व? तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्व हम लोग जब उसके कुछ रेशियोज ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ हो, जब ट्रायंगल के रेशियोज ऑफ साइड का रेशियो दिया हो किसके? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्विट एंगल, तभी हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिएगा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने भली भांति जाना है कि अगर ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और B क्या है? B पे ये क्या है? राइट एंगल। तो ये एंगल C और एंगल A क्या होगा? एक्विट एंगल होगा। तो हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू, अभी ही बताएं कि ट्रायंगल के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं? by using ratios of sides of triangle with respect to its acute angle। हम ट्रायंगल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे करते हैं? सम रेशियोज, कुछ रेशियो दिया हुआ रहता है,
उसके, और कभी भी करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, इसके रिस्पेक्ट है। मान लो कि इसको इस एंगल को हम क्या करते हैं, थीटा मानते हैं। जस्ट सपोज कर लो इस एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो अगर हम जब भी बात करेंगे तो अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एंगल सी के रिस्पेक्ट में होगा। और एंगल सी को हम क्या माने, थीटा माने। इस साइन को बच्चों हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, थीटा से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। लगभग हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना है। कौन कौन सा है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा साइन थीटा। सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा साइन थीटा। हम अभी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। उससे पहले बच्चों हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। जब भी जिस एक्यूट एंगल की बात होगी, जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बात होगी, उसके सामने वाला साइड जो होता है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जिस एक्यूट एंगल की बात होगी उसके रिस्पेक्ट में सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमेशा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये बेस होगा, बीसी क्या हो जाएगा, बेस होगा। तो ये हमारा बेस होगा और ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। आप लोगों ने पढ़ा है जिस रिस्पेक्ट एक्यूट एंगल की सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इसमें देखेंगे अगर हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, और हाइपोटेनस अपना कौन सा है, ए सी, ठीक है। यहाँ पे तो दिक्कत। दूसरा है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। अब इसका बेस कौन सा है, BC है। इसका बेस कौन सा है, BC है, और हाइपोटेनस कौन सा है, AC है, ठीक है। ये बेस बाय हाइपोटेनस। और इस कोसाइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिटेन एज कॉस थीटा, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे आगे चलते और क्यों लिखा जाता है कॉस थीटा, ठीक है। अभी जान लीजिए कॉस थीटा जो होता है, इसमें कॉस इंटू थीटा, कहने का मतलब ये कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होगा। ये थीटा कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होता है, गुना के फॉर्म में कभी भी नहीं होता है। ये क्या बताता है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। ये हमेशा क्या बताता है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। उसी तरह होता है, अगला होता है टेंजेंट थीटा। अगला रेशियो जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा बराबर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर इसमें कौन सा होगा हमारा, AB, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके विद रिस्पेक्ट में AB, और ये क्या होगा, बेस क्या होगा तुम्हारा, BC। अब अगला जो होता है वो क्या होता है, तो सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपना कौन सा है, AC, और परपेंडिकुलर कौन सा है, AB, ठीक है।
उसके बाद हम लोग कोसेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड थीटा। अच्छा, ये कोसेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेंजेंट को रिटेन एज tan थीटा, और कोसेंट को सेकेंड को लिख सकते हैं रिटेन एज कोसाइन थीटा। सेकेंड थीटा को क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? सेकेंड थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाय बेस। और एक और होता है कोटैजेंट थीटा। कोटैजेंट थीटा बराबर होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। इस कोसेंट थीटा, अब इसमें हाइपोटेनस कौन सा हो गया? सेकेंड थीटा हाइपोटेनस हो गया AC, और बेस कौन सा हो गया आपका? BC। इसको क्या लिख सकते हैं? रिटेन एज सेक थीटा। और कोटैजेंट थीटा को बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कौन सा है आपका? BC, और परपेंडिकुलर कौन सा है आपका? AB। इसको क्या लिख सकते हैं? रिटेन एज कॉट थीटा। तो याद रखिएगा, अभी तक आपने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को के बारे में जाना? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना। कौन कौन सा? सबसे पहला था साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बाय बेस बाय हाइपोटेनस। टैंजेंट थीटा को क्या बोल सकते हैं? टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेकेंट थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? कोसाइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, और इसको क्या लिख सकते हैं? रिटेन एज सेक थीटा। कोटैजेंट थीटा BC बाय AC। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? इस साइन थीटा को याद रखिएगा, इसको याद रखने के लिए इधर लीजिए, साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या याद कीजिएगा? P/8 शॉर्ट फॉर्म में। कॉस थीटा को याद रखिएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B/8 हो जाएगा। टैन थीटा क्या हो जाएगा? P/B हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है कोसाइन थीटा, क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा कोसाइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, H/B, और टैन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 6 फॉर्मूला आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने में आसान होगा। ये 6 रेशियो को याद रखिएगा। अब 6 रेशियो को याद रखिएगा, आपके सभी प्रॉब्लम्स आसानी से क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। आपके सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है याद हो जाएगा। अब सर बहुत सारे बच्चे सर फॉर्मूला भूल जाते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखने का ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। याद रखिएगा, हम इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो भी हम कराएंगे आपको। थ्योरी के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन भी कराएंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपका इस चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। देखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक देखिएगा। हम लोग ट्रिक पे आते हैं, कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक को याद करने के लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग का सबसे प्यारा दोस्त है आपका पड़ोसी पाकिस्तान। यहाँ नीचे लिखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए ना, इसका हम कैसे यूज करते हैं, इसको सभी
भाग बांट लीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा साइन थीटा, यहाँ लिख दीजिएगा कॉस थीटा और यहाँ लिख दीजिएगा टैन थीटा। देखिए अब देखिए इसका P और इसका H, P/H क्या होता है साइन थीटा, ये B और ये A, B/H क्या होता है कॉस थीटा, और इसका P और इसका B ये क्या होता है टैन थीटा, क्या होता है टैन थीटा, P/B टैन थीटा। तो ऐसे याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और उसको बीच से क्या कर लीजिएगा क्रॉस कर लीजिएगा, साइन कॉस टेन, P/H क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा B/H होता है, और कोसाइन थीटा क्या होता है P/B होता है। ऐसे करके याद रखिएगा। और जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसाइन। देखिए H/P यहाँ लिख देंगे कोसाइन थीटा, यहाँ लिख देंगे सेक थीटा, और यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा। ऐसे कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आसानी से आपको ये सारे 6 रेशियोज, आपको टी रेशियोज आपको आसानी से क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज, इन सभी के बीच में क्या रिलेशंस होता है, इनका यूज कैसे करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज। इन सभी चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज, हेडिंग डालिएगा आप लोग रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज। टी रेशियोज करने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, अब क्या रिलेशनशिप होगा, सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिएगा ये कैसे आया। ठीक है, यही से 2-4 फॉर्मूला और आएगा, या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या यहीं से एक और फॉर्मूला आएगा आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। इन सभी को प्रूव करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1। देखिएगा कैसे। अब हम LHS ले लेंगे, LHS साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारा क्या आया 1 आया। तो अभी तक हम क्या जान गए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या करें, साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और पहला फॉर्मूला ये आया, दूसरा फॉर्मूला आया साइन थीटा ये, और तीसरा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। इन सभी फॉर्मूलास को आप अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। कैसे किए, हमको पहला रिलेशन क्या है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। प्रूफ आपका नीचे किया हुआ है। साइन थीटा बराबर जानते हैं P/H मतलब P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा क्या होगा 1 आएगा, या ये फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा,
या sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। इसको प्रूव करें, देखिए कैसे उसी तरह प्रूफ करेंगे। LHS ले लेंगे, क्या LHS इज इक्वल टू क्या लगाएंगे cos थीटा इंटू sec थीटा। cos थीटा क्या होता है b बाई h होता है और sec थीटा क्या होता है h बाई b होता है। h से h कैंसिल होता है, b से b हो गया, ये रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से पहले दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिए cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। तो अभी तक हम दो फार्मूला के बारे में जान गए, इन्हीं से ये सारे फार्मूला आ गया। याद रखिएगा cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरा फार्मूला पढ़ेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तीसरा रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कैसे आएगा, उसी तरह tan थीटा इंटू cot थीटा हमको लाना क्या है 1। tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस और cot थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इन दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा, 1 यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। 1 कैसे आया देखिएगा। अब यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तुम लोग पढ़िए tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है रेशियोज है, जिनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको हमने जो ट्रिक बताया है वो कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान को हरा भरा, ऊपर साइन नीचे कोसाइन, साइन और कोसाइन का रेशियो क्या होता है रेसिप्रोकल गुना हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है 1 में आता है। तो ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, तीन जो रिलेशन थे उनको याद रखना है। चौथा रिलेशन आपका ये है, चौथा रिलेशन ये है आपका tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। अब इसको भी प्रूफ कर लेंगे, देख लीजिए कैसे प्रूफ करते हैं। इसमें हम RHS को लेके प्रूफ कर देते हैं। RHS हमारा क्या है साइन थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई h डिवाइडेड बाई cos थीटा क्या होता है v बाई h। अब देखिए p बाई h डिवाइडेड है इससे v बाई h से। अब हम क्या करेंगे डिवाइड का साइन जैसे ही हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, h से h कैंसिल हो गया p बाई v इज नथिंग tan थीटा। तो यहाँ से आ गया tan थीटा इक्वल टू p बाई v। तो इन सारे रेशियोज का यूज करके हम कल इस पर डिटेल में क्वेश्चन कराएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों का रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करवाया जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो आप इसको बार बार देखिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। ओके, गुड।